स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए निर्गमन की किताब में से देखेंगे निर्गमन 39 और उसका 1 से लेकर के आगे के पदों में आज हम अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत देर लोगों तक इस क्लास को पहुँचाएँ। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कुछ दिनों से ये कॉलेज है जहाँ पे हम आए हुए हैं और अपनी बाइबल ट्रेनिंग जो 1.5 महीने की है उसको कंप्लीट करना है। और उसमें आप सभी के लिए एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, वो है प्रकाशित वाक्य की पढ़ाई, और उसको हम सीख रहे हैं। और पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में हैं, वर्णित हैं, उनके विषय में हम पढ़ने आए हैं ताकि आपको एक बहुत अच्छी जानकारी जो है वो मिल जाए, एक अच्छी डॉक्ट्रिन मिल जाए। तो आप सभी प्रार्थना करें। क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम याजकी वस्त्र के विषय में आज से हम देखना आरंभ कर रहे हैं कि कैसे याजकी वस्त्र जो है वो बनाए गए। और मूसा को ये आज्ञा परमेश्वर ने निर्गमन 28:6 से 14 के बीच में कैसे बनाना है याजकी वस्त्र और एपोद नामक वस्त्र और सीनाबंद या चपरास या अन्य राजकीय वस्त्र कैसे बनाने हैं, इसके विषय में वर्णन हम देखने वाले हैं और वही हम आगे देखेंगे। और 39 अध्याय 2 अध्याय निर्गमन के बचे हैं, बहुत जल्दी से खत्म करेंगे। उसके बाद में कुछ विशेष क्लासें हम देखेंगे, कुछ अच्छे वचनों को देखेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जो जानकारी मिलती जाएगी हम उनको आगे चलते चले जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। याजकी वस्त्र के विषय में कैसे बनाया जाना था, क्या क्या मटेरियल उसमें लगना था, वो सारी चीज़ें जो है वो बता दी गई। कल का क्लास बहुत छोटा था क्योंकि निवास स्थान में प्रयुक्त धातुओं का वर्णन था, सोने और चांदी जो वहाँ होने थे, पीतल जो वहाँ पे लगने थे, वो सारी चीज़ें हमने कल देखी। बहुत छोटी सी क्लास थी और उनके विषय में हमने पहले चर्चाएं की। याजकी वस्त्र के विषय में भी पहले हमने चर्चा की है और बहुत गहरा अध्ययन भी हमने किया है। 39 का 1, फिर उन्होंने नीले, बैजनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवा के लिए, किसके लिए? पवित्र स्थान की सेवा के लिए लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े यहाँ पे बनाने हैं। और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तो हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए। ये एक सब्जेक्ट है, ये एक विषय है। निर्गमन 35:23, निर्गमन 35:19 पद 41, 35 के 41 और निर्गमन 28 का 3 वचनों को पढ़ लीजिएगा। पवित्र वस्त्र और श्वेत वस्त्र दोनों में कितना अंतर है? ये पवित्र वस्त्र जो याजकों के लिए बनाया गया, ये वो लोग पहनते थे और लोग देखते थे अलग से। ये क्योंकि साधारण वस्त्र से असाधारण वस्त्र की ओर हम देख रहे हैं याजकी वस्त्र है। तो हमारा जीवन साधारण है और हमारा जीवन जो साधारण है वो असाधारण जीवन की ओर बढ़ रहा है, आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ रहा है, धार्मिकता की ओर बढ़ रहा है। और जिस हमने कोई मेहनत नहीं किया या हमने कोई बहुत बड़ा अच्छा काम नहीं किया और या फिर हमने अपना उद्धार नहीं करवाया या हमारे जीवन में दाग है, उसको साफ करने वाला केवल एक प्रभु यीशु मसीह का लग। एपोद पहला वस्त्र जो याजकों के लिए बनाया गया, उसको देखते हैं कैसे बनाया गया। उसने एपोद को सोने और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़ों का बनाया। बहुत सिंपल साधारण सी बात हम देख रहे हैं, लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का उसको क्या किया गया? बनाया गया। आगे देखते हैं। और उन्होंने सोना पीट पीट कर उसके पत्तर बनाए। ये अब देखने वाली बात है, बोले पत्तर क्या होता है ना? और बना करके उस पत्तरों को काट काट करके उससे तार भी बनाया और तार बना करके उसको वस्त्र में क्या किया? कढ़ाई जहां पे लगी थी उसमें उसको लगाया, है ना? और आगे जब हम पढ़ेंगे 6वें और 7वें पदों में, तो वहां देखते हैं मणियों को भी उसी सोने के जो वो है सोने के खांचे उसमें उसको बिठाया गया। तो सोना उसमें इस्तेमाल किया गया क्योंकि सोना उस समय बहुत हल्की, और आज भी देखते हैं सोना बहुत हल्का होता है, तो वैसे ही उसको बनाया गया और जो मणि उसमें लगाई गई और उसमें आगे हम चल करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात है कि पत्थर क्या है, जैसे एक पतला कागज है वैसे ही बनाया गया तार की मोटाई के लिए। तो तार
अब वो पत्थर कितना मोटा था ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन तार के समान जैसे हम तार को देखते हैं ठीक वैसे ही उसको बनाया गया ताकि उससे क्या बनाया जा सके, कपड़े में उसको वर्क किया जा सके, कपड़े में उसको बनाया जा सके, कपड़े में उसको क्या किया जा सके, कढ़ाई किया जा सके, इतना पतला उसको बनाया गया। एपोद को जोड़ने, एपोद अर्थात कपड़े को जोड़ने के लिए, क्योंकि भाई सुई धागा नहीं, कपड़े को जोड़ने के लिए उन्होंने कंधों पर के बंधन बनाए, कंधे पर के बंधन बना दिए, दो भाग, सामने का भाग पीछे का भाग जो रहता था जुड़ता था, तो यहाँ से उन्होंने जोड़ने के लिए बना दिया कि दोनों को जोड़े जाएं। वह अपने दोनों सिरों से जोड़ा गया, अपने दोनों सिरों से इस तरफ से इस तरफ से क्या किया गया, जोड़ा गया। और उसे कसने के लिए जो काढ़ा हुआ पटुका उस पर बना वह उसके साथ बिना जोड़ का, जो काढ़ा हुआ पटुका जो बनाया गया वो बिना जोड़ का था, है ना, वो अलग था पटुका जो है, वह उसके साथ बिना जोड़ का बनाया गया। और उसी की बनावट के अनुसार अर्थात सोने और नीले और लाल बैजनी रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बना, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी ठीक वैसे ही उसका पटुका भी बनाया गया। अब हम आगे देखेंगे एक बहुत अच्छी चीज है, कई लोग सुलेमानी मणि का नाम लेते हैं लोग कि सुलेमानी मणि है क्या, तो सुलेमानी मणि के लिए कई लोग बोलते हैं कि सुलेमान का मणि, तो सुलेमान तो उस समय आया नहीं था ना जब मूसा को आज्ञा मिली या जब मूसा को ये पुस्तक भी लिखने के लिए मिली, तब तो सुलेमान आया नहीं था ना। तो ये सुलेमानी मणि ये उस समय में एक विशेष नाम है, सुलेमान है ना, सुलेमानी, तो उस विशेष नाम के तहत देखा जाए तो उस मणि का एक विशेष नाम दिया गया है सुलेमानी मणि, है ना। इसमें चमक और चमक के साथ इसमें जो कुछ भी खोदा जाता था वो बहुत अच्छे से दिखता था, यदि मैंने उसमें अपना नाम लिख दिया तो वो बहुत अच्छे से दिखता था, एकदम बेहतरीन सुंदर दिखता था, और इसीलिए उन्होंने सुलेमानी मणि का इस्तेमाल किया। और प्रभु ने कहा काट कर उनमें इजराइल के पुत्रों के नाम जैसा छापा गोदा जाता था वैसे ही गोदे और सोने के खानों में जड़ दिया। मैंने कहा ना सोने का खाना बनाया गया और उस खाने में, सोने के खाने में क्या कर दिया गया, उसको जड़ दिया गया। और 12 गोत्रों के नाम उसमें, जैसे मैंने पहले कहा सुलेमानी मणि में यदि कोई नाम गोदा गया तो बहुत अच्छे से दिखाई देता था, इसीलिए सुलेमानी मणि लगाया गया। और उसने उनको एपोद के कंधे के बंधनों पर लगाया। कंधे के बंधनों पर मतलब यहाँ जो कंधे का बंधन है यहाँ पे, वहां पे उसने उन 12 मणियों को लगा दिया, जिससे इजरायलियों के लिए स्मरण कराने वाली मणि ठहरे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को दी थी। तो ये जो कंधे पर उन मणियों का लगाए जाने का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी याजकों के समाज को दी गई है, यह भी हम कह सकते हैं ना, याजकों के समाज को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और वो जिम्मेदारी क्या है, 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करना, उनका न्याय करना, और उनके हर एक चढ़ावे को, हर एक बलिदान को परमेश्वर तक पहुंचाना और परमेश्वर से प्रार्थना करना, एक विशेष स्थान याजकों का। और ये जो वस्त्र बनाए गए हैं ना, ये तो भीड़ में अलग से याजक दिखाई दे जाते थे कि याजक हैं, सबसे पहली बात तो ये है। और ये जो पवित्र स्थान में जाने वाले हैं जानते थे, तो ये 12 गोत्र, जैसे हम प्रार्थना करेंगे तो ये 12 गोत्र के नाम सामने दिखाई देते हैं ना, वो भी चमकता हुआ 12 गोत्रों के नाम दिखाई देते हैं। तो परमेश्वर के सामने हमेशा उन 12 गोत्रों के लिए प्रार्थना लेकर के जाना, उसमें उसकी उपस्थिति होना, इसको हम देख रहे हैं। एक वस्त्र उसने हमारे लिए भी बनाया, और वो भी याजकीय वस्त्र से और भी उत्तम है, जिसको हम श्वेत वस्त्र कहते हैं, जिसको हम अनंत जीवन का वस्त्र कहते हैं, जिसको हम आनंद का वस्त्र कहते हैं। उसमें सीना बंद लगाया जाएगा, उसमें चपरास लगाया जाएगा। इन हर एक चीज़ों को हम आगे आने वाले क्लास में, कल के क्लास में देखेंगे। लेकिन आज जो याजकीय वस्त्र है वो बहुत विशेष वस्त्र बनाया गया, याजकों के लिए बनाया गया। वैसे एक विशेष वस्त्र हम सबों के लिए बनाया गया, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं और जो निरंतर उसके साथ सर्वदा लोग बने रहते हैं, उनके लिए याजकीय वस्त्र बनाया गया। लगातार हम देख रहे हैं कि कितनी मेहनत उस मंदिर को उस तंबू वाले
निवास स्थान को जो परमेश्वर का है बनाने के लिए कितनी मेहनत की जा रही है, कैसे लगन के साथ में लोग बना रहे हैं। आज परमेश्वर का भवन जो हमारा मंदिर है, हमारा मन है, उसको भी बड़ी लगन के साथ बनाएंगे तो सचमुच में हम उस श्वेत वस्त्र को पाएंगे, उस याजकीय वस्त्र को पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमको चुना और बुलाया है। प्रभु आप सभी